पाइल्स यानी बवासीर। एक पाइल का नाम आ गया तो सिर्फ यह समझते हैं कि बवासीर है। इसके भी स्टेजेस है। जब बवासीर शुरू होती है किसी को तो वहाँ पे पहले मखद में या एनस की जगह पे गुदगुदाहट शुरू होती है। गुदगुदाहट होगी, पेशेंट बैठा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि खुजा रहा है, तो उन्हें वो क्या करता, थोड़ी देर खुजाया, उसके बाद में उसको कम हो जाता। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब मोशन हार्ड हो गया तो मोशन मखद को यानी एनस को फाड़ के निकलता है, तो वहाँ पे खून आता है। जब एक बार खून आ गया, खून कम हो गया या खून मोशन को लग के आ रहा, मोशन आने के बाद में खून लाल खून जैसे कच्चा खून टपकने लग गया, तो ये बवासीर की दूसरी अलामत है। उसके बाद बवासीर की तीसरी अलामत में खून नहीं आता, सिर्फ दर्द रहता, वहाँ से फट जाता, उसको फिशर कहते। तो फिशर आ जाता, फिशर आ गया तो पेन, दर्द होता, जलन होती। पेशेंट का ये हाल रहता कि इजाबत आ गई तो 2-2, 3-3 घंटे जलन में उन्हें मुब्तला रहता। तो अब यहाँ पे किसको किसको होता ये, इसके लिए छोटों से लेके बड़ों तक कोई इसमें बचा नहीं है। बच्चों को अगर कब्ज़ हो गया उनको भी पाइल्स बवासीर हो जाती। हामिला ख़वातीन हैं उनको भी जो है ग़िज़ा की ज़रूरत रहती, डिलीवरी के बाद उनको भी पाइल्स हो जाता। अब बड़े हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, उनको भी कब्ज़ हो गया, खुश्की आ गई, इजाबत सख्त हो गई, उनको भी पाइल्स की बीमारी आ जाती। तो ये जैसे आपका ग़िज़ा है, अब ग़िज़ा में बेअदली हो गई या गर्म चीज़ खाने में आ गई या कोई जैसे गर्म मसाले हैं, तमाम गर्म मसाले आपके लिए नुकसानदेह है। अब कहते हैं कि ये बवासीर हो गई, इसमें नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन फूड नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन फूड लेने वाला जैसे अंडा, मच्छी, मुर्गी, गोश्त खाने वाले को भी बवासीर होती है, और अगर कोई नहीं खाता है जो शाकाहारी है उसको भी बवासीर होती है। तो मतलब क्या है कि बवासीर फूड के अलावा, नॉन वेज के अलावा वेजिटेरियन को भी होती है। तो वेजिटेरियन में कैसा होता है कि उन लोगों के खाने पीने का जो अंदाज़ है, जैसे दाल है, ओड़ा पाव है, ये ऐसे ग़िज़ाओं पर आ गए तो इससे कब्ज़ होने लग जाता है। जब कब्ज़ होने लग गया, पानी की कमी हो गई, इजाबत सख्त आ गई, तो यहाँ से बवासीर शुरू हो जाती है। अब जैसे बैठ के काम करने वाले हजरात हैं, जो आजकल कैसा हो गया माहौल, कुर्सियों का माहौल हो गया, दिन भर बैठ के सिस्टमों पे काम कर रहे हैं, कारोबार पे बैठे हुए हैं, होटल पे बैठे हुए हैं, जो भी कारोबार में जो इसका भी बैठक का कारोबार है वो सारे इससे मुतासिर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मखद का जो हिस्सा है उसको सर्कुलेशन की भी ज़रूरत है। अब जैसे एक मिसाल के तौर पे दे दिए कि मैं आपको बता दूँ कि ऐसे हाथ टेक कर बैठ गए कहीं, जब उठा के हाथ देखे तो यहाँ पे क्या होता, आपको खून जमे हुआ दिखता। तो इसी तरह मखद के पास भी मोशन जहाँ पे आता, जहाँ से निकलता, एनस के पास भी, वहाँ भी वो हिस्सा खून आलूदा हो जाता है, माँ का हिस्सा नरम हो जाता है। जब अगर कब्ज़ हो गया या गैसेस हो गए, गैसेस होने के बाद में सामने का मखद पैखाना आ रहा, पहले सामने सख्त आ रहा, उसके बाद में फिर नॉर्मल हो गया, तो जो सख्त आने वाला हिस्सा है जहाँ खुश्की पैदा हो गई, वो मोशन मखद को यहाँ पे ने एनस को फाड़ता हुआ निकलता है, तो वहाँ से बवासीर शुरू हो जाती है, खून का निकलना शुरू हो जाता है। अब पेशेंट थोड़े दिन हो गया, कोई कुछ लगा लिए, कोई गर्म पानी में बैठ गए, कोई जो है जाम इस्तेमाल कर लिए, कोई जो है मस्का इस्तेमाल कर लिए, या कोई जो है तरकारियाँ इस्तेमाल कर लिए, इससे जो है क्या होता, फिल वक्त तो आपके मैदे को आसानी हो जाती। फिर आपका जैसे ही हाथ जो है गर्म चीज़ों की तरफ चले गया या जो है नॉनवेज की तरफ चले गया या प्रोटीन फूड के चले, जैसे प्रोटीन फूड अंदर दाखिल हो गया, फिर पलट के वही हिसाब पैदा हो जाता कि जैसे अब एक मिसाल के तौर पे जैसे कोई डायबिटिक का पेशेंट है, डायबिटिक का पेशेंट कंट्रोल कर रहा, अगर उसके सामने आइसक्रीम आ गया, मिठाई आ गई, तो मिठाई खाते जैसे आपको डायबिटिक बढ़ जाती, शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता, उसी तरह भी ये भी पेशेंट का वैसी हिसाब है। अच्छा होने के बाद में भी अगर आप अच्छा हो गया, बल्कि आप थोड़ी भी बेहतियाती करें या जो है ग़िज़ा में जो है सही ग़िज़ा नहीं लिए, आपकी नीयत ख़राब हो गई, सब खा रहे हैं, मैं भी खाऊं, नहारी खाऊं, मंदी खाऊं, मरख खाऊं, बिरयानी खाऊं, तो फिर आपको ये चीज़ों से आपको मुतासिर होना है। तो अब इससे बचना कैसे? इससे बचने के लिए आपको अगर कितनी भी देर आप काम करो, आप बैठ के थोड़ी देर के लिए उठ के आपको काम करना है। कोई अगर मुसलमान है तो उसको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है, तो 5 वक्त उन्हें अपने अपने वक्त पे उठे और अगर नमाज़ पढ़े तो उसको जो है उसका उतनी देर में उसको वक्फा मिलता है कि उसको काम करने का। और अगर कोई जैसे और कोई है और कोई मज़हब का है, तो यहाँ पे भी जैसे ज़्यादा देर बैठने वाले हजरात हैं, वो उठकर थोड़ा सा वॉकिंग करना, तो उनको जो है वहाँ के फंक्शन शुरू हो के वहाँ के से स्वेलिंग कम होने लगती। तो इस तरह जैसे वेरिकोस आता है, तो वैसे वेरिकोस की तरह वो भी एक वहाँ पे आकर खून जमा होता है।
तो अभी ऐसे पेशेंट, अब भाई नहीं साहब हम तो गोश्त बगैर खाए के नहीं रह सकते, आप कैसा बोलते हैं, लेकिन साहब हमारे को जो है बगैर गोश्त के नहीं रहते, एक बोटी तो भी खाता हूँ, ठीक है एक बोटी खाइए, मगर गले भी खाइए, तले भी मत खाइए। मगर इसके साथ क्या करिए आप, गाजर, खीरा, टमाटर, पुदीना, ये ऐसे सलाद लीजिए जो आपके पास फाइबर फूड पैदा हो। फाइबर फूड साथ में अंदर जाना ज़रूरी है। आप चावल खाइए, चावल के साथ में गोश्त मत लीजिए। आप रोटी खाइए, तेल की मत खाइए, बगैर तेल की सादी रोटी खाइए। इसमें साथ में आप तरकारियों का अगर ज़्यादा आपका खाने में आया, जैसे कद्दू है, तुरई है, डोंडे है, भिंडी है, पालक की भाजी है और फलियां हैं, बेनीस, गंवार, सेम, ये आपको पूरे जो है इससे ये बीमारी को पैदा नहीं होने देते। तो जब उसके बाद अब ये हो गया, ये तो मैं आपको बता दिया कि किस तरह होता है। अब यूनानी में कैसा इलाज है इसका, कि यूनानी में पहले देखा जाता है कि आपको क्यों हुई है, आपके मैदे में कितनी गर्मी है, आपकी पल्स देखते हैं, आपका मामला क्या है, आपको ग़िज़ा कैसी ले रहे हैं, आपकी क्या है, आपका रहन सहन कैसा है, आपके कारोबार क्या है, आपके मसरूफियात क्या है, इसके ऊपर देख के इसमें आपको एहतियात बताई जाती और आपको इसमें खाने में जो है आपको तरीक़ा बताया जाता है कि क्या खाना है। फिर उसके बाद में दवाएँ दी जाती, ऐसे दवाएँ दी जाती जो अंदर से बवासीर के अलामात को उसके ख़त्म करते हुए, इसके असबाब को ख़त्म करते हुए आपका ट्रीटमेंट किया जाता। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सर्जरी की तरफ जाने की या थ्रेडिंग कराने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और इसमें अगर किसी को जैसे फिशर के अलावा अगर फेस्टुला हो गया तो वो एक अलग टॉपिक है। तो इसके वजह से मखद में सुराख पड़ के वो फेस्टुला होता है, तो उसको हम अभी इसमें काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ अभी इसमें सिर्फ बवासीर के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ख़वातीन हैं, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी में क्या करते हैं, जैसे डिलीवरी हुई हमारे पास मिजाज नहीं देखते, मिजाज नहीं देख के पंजेरी गर्म चीज़ें खिलाने लगते हैं बच्चा को, जो दूध आने के लिए, उनके जो भी निफास का पीरियड होता है वो सही होने के लिए। वहाँ पे भी गलती होती है, तो उसमें फिर उनको बवासीर आके वो पेशेंट, वो माएँ परेशान होती है, जिससे उनकी गर्मी से उनके बच्चे को भी नुकसान होता है, उनके बच्चों को भी मखद में बाहर। मैं तो ऐसा देखा हूँ कि बच्चे जब कील के करते हैं तो ऐसा पूरा जो है मखद बाहर आके, कांच बाहर आके अंदर जाती है, तो बच्चे बेइंतहा तकलीफ़ से तड़पते हैं। तो माओं की तरफ से बच्चों को भी इसमें तकलीफ़ होती है। तो ये भी इसमें जो इसका भी अगर यूनानी तरीक़े इलाज में इनको अच्छी तरीके से इलाज किया जाता है और ऐसे दवाएँ दी जाती है जो बवासीर के को खला मखा करते हुए इसको कम करे। तो यूनानी की तरफ राग़िब होइए इसके ट्रीटमेंट के लिए। और इसमें पानी में बिठाने का, करने का बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मौजूद है। और हमारे पूरे यूनानी मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे 64-65 यूनानी मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल एशियन इंस्टीट्यूट्स है, हमारा कॉलेज है HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज टुमकुर, वहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे लुकमान क्लिनिक आयशा हॉस्पिटल में भी इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। और आप या आपके किसी रिश्तेदार को, क्योंकि इससे हर घर मुतासिर है, कि कोई एक ही नहीं। आप पूछो किसी से क्या भाई, बोले तो कोई बोलेगा मेरे को कब्ज़ है, या कब्ज़ रहा तो भी जलन तकलीफ़ होती, कब्ज़ नहीं रहा तो भी जलन तकलीफ़ होती। तो दोनों हालत में भी ये काबिल इलाज है। इसका इलाज करवाने के लिए यूनानी की तरफ राग़िब हो सकते हैं।